अक्सर हम ख़वातीन घर के काम काज में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ख़वातीन अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और सारा दिन हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमें काम अपने घर का कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ से हमें मतलब ख़त्म करना चाहिए। तो गाइज़ यही सोचते सोचते कि मैं एक काम करूँ, दूसरा करूँ, ये स्टार्ट करूँ, वो स्टार्ट करूँ, हम ख़वातीन इसी में सारा टाइम निकाल देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी घर का काम और घर साफ करना और आसान टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होती है और एक समझदार ख़वातीन घर, बच्चे और अपने आप का ख्याल कैसे रखती है, ये सारी बात आज की वीडियो में ज़रूर जानिएगा। और दुआए मग़फ़िरत इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। तो गाइज़ ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ इसका भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज़ एक मतलब के रमज़ान रूटीन ऑफ बिज़ी लाइफ और मदर, ठीक है। तो ये मैं सारी आप लोगों के साथ आज चीज़ें शेयर करूंगी। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सेहरी से लेकर अफ्तार तक की रूटीन, ठीक है। और आज मैं एक और नए तरीके का पराठा था जो कि मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ क्योंकि आजकल रमज़ान है तो ख़वातीन ज़्यादातर पराठे ही बनाती हैं, तो लिहाजा ये तरीका इतना ज़बरदस्त है। और इसकी लेयर आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी लेयर इसके अंदर बन रही हैं। और ये पराठा मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाया था पर वो थोड़ा सा डिफरेंट था और ये पराठा डिफरेंट है और इसकी लेयर जो है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी बनाइएगा सेहरी में और मुझे बताइएगा कि आपके ख़वातीन मर्द हजरात को ये पराठा कैसा लगा, क्योंकि अक्सर हम जब भी ख़वातीन बनाते हैं तो ज़्यादातर अपने से ज़्यादा अपने घर के मर्द हजरात को तरजीह देते हैं और उनके लिए हम सोचते हैं कि आज अच्छे से अच्छा बनाएं। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें कुछ कुछ होती हैं जो कि छोटी छोटी टिप्सों में शामिल होती हैं। रूटीन जैसे कि अक्सर ख़वातीन सुबह का और शाम का करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं कि हम कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें, और इस चीज़ को सोचते सोचते वो लोग आधा टाइम निकालती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो कि मैंने अपनी सेहरी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है उसके साथ साथ आज आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दिन भर की रूटीन को किस तरीके से मैनेज किया है, किस तरीके से उसको मैंने फॉलो किया है, किस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाई है। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहे हैं और इन सब के दरमियान में हम अपने आप को भूल जाते हैं और आजकल किचन का काम कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि माशाल्लाह जहां हम 2 टाइम किचन में काम करते थे वहां अब हमें 4 टाइम काम करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सेहरी मैंने बच्चों के लिए बनाई और अपने लिए आज मैंने सोचा क्योंकि अंडा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं घरदारी के बीच में अपने आप को इस कदर भूल गई हूँ कि ना अपनी डाइट का फ़िक्र करती हूँ, ना ही अपनी स्किन का फ़िक्र करती हूँ। तो लिहाजा मैंने अब अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं और देख के बोलते हैं कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्यों हुआ, तो उन चीज़ों को, उन सवालातों को ख़त्म करने के लिए अब मैंने थोड़ा सा अपने डाइट पे और अपनी स्किन केयर पे भी थोड़ा सा ध्यान रखा है। तो गाइज़ यहाँ मैंने सेहरी में अपने लिए बनाया था अंडा और जो कि 2 ब्रेड स्लाइस थे और ये मैंने बना के सेहरी में मैंने खा लिया था, ठीक है। इससे ये है कि आपको हेल्दी डाइट मिल जाती है। उसके बाद आती है नमाज। सेहरी से फ़ारिग होके मैं और बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो धो के मैं नमाज़ स्टार्ट कर देती हूँ। नमाज से पहले पहले मैं ये करती हूँ कि थोड़ा तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। तहज्जुद के बाद मैं कुरान शरीफ लेके बैठती हूँ। उसके बाद जब तक अज़ान नहीं होती है, मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं कुरान शरीफ लेके बैठी रहती हूँ, क्योंकि जब मैं अज़ान होती है तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उस दौरान मेरा जितना भी कोशिश होती है मैं सिपारा पढ़ लूँ और उसके बाद मैं दिन में थोड़ा सा ब्रेक लेके भी अपना कुरान शरीफ पूरा करती हूँ। और अभी जो कि शुरू के रमज़ान होते हैं तो इन दौरान हम कुरान शरीफ की तादाद बढ़ा देते हैं, हमारी पूरी फैमिली बढ़ा देती है। यानी कि शबरात से लगा के आप 8वें रोज़े तक हमारी फैमिली जो है, यानी कि हाँ मेरी बहनें वगैरह, भांजी वगैरह जो भी हैं, वो कुरान शरीफ की तादाद जो है वो बढ़ा देती हैं। बढ़ाने के बाद ये होता है, क्योंकि 8वें रोज़े को हम 8वें रोज़े तक क्यों बढ़ाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कि कोशिश होती है कि जितने कुरान शरीफ ख़त्म हो वो
ज़्यादा से ज़्यादा तो हम वो कोशिश करते हैं, पर वो क्यों है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं कुरान शरीफ नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद फिर बस मैं बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उनको फिर मैं यानी कि थोड़ा-सा टाइम वाइम दे के बच्चों को स्कूल वग़ैरह भेज के फिर मैं घर की सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि सुबह की जब सफाई होती है तो सारा दिन घर साफ़ होता है और इस टाइम बच्चे भी नहीं होते, तो जो काम हमारा 1 घंटे में होने वाला होता है वो आधे घंटे में हो जाता है। तो लिहाजा बस यहाँ पर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी। सफाई के साथ साथ जो भी और एक्स्ट्रा काम थे क्लीनिंग के वो भी मैंने ख़त्म किए, और ताकि मैं वक्त से पहले फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि जब तक बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है जिसमें मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ और अपने यूट्यूब को मैनेज कर लेती हूँ। जो एडिटिंग्स वगैरह जो भी होता है, वीडियो वगैरह जो भी अपलोड वगैरह करनी होती है वो सब कर लेती हूँ। तो लिहाजा उस टाइम होता है और बाज़ दफ़ा लेट भी हो जाता है, क्योंकि और कोई काम में मैं मसरूफ़ होती हूँ तो लेट भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये सोचते सोचते मतलब लेट हो जाता है कि आज वीडियो बनाएं तो क्या बनाएं, टॉपिक बनाएं तो क्या बनाएं। तो ये चीज़ भी सोचना बहुत होता है कि ताकि ऑडियंस हमारी वीडियो को देखे और हमारी तरफ आए। तो गाइज़ ये छोटी-छोटी बातें थी। अब सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे लगा ली थी मशीन, और मशीन लगाने के बाद मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी कपड़े भी फ़ारिग हो जाएंगे, और कपड़ों के साथ-साथ क्योंकि अब रमज़ान है तो टाइमिंग थोड़ी ऐसी हो गई कि बस जल्दी-जल्दी हमें जो काम हो जाए वो करने पड़ते हैं। और जिस तरीके से एक रूटीन को लेके चलना पड़ता है उस तरीके से अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि रमज़ान की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, रूटीन चेंज हो जाती है। तो बस यहाँ कपड़े भी हमारे धुल के मतलब क्लीन होने को बैठे हुए थे, और मेरी मशीन पे मत जाइएगा ये थोड़ी सी पुरानी है तो फ़िलहाल ये है कि चल रही है, तो इससे अच्छी क्या क्या बात है। और ये सारी चीज़ें हैं। और अब बारी आती है स्किन केयर की। आप लोग जानते हैं कि आगे चल के ईद भी आ रही है, और हम ख़वातीन रमज़ान के काम करते करते सहरी, इफ्तारी, खाना और रात का खाना ये सब करते करते हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में निकलता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी, आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में जो कि अपनी स्किन के लिए या तो रोज़ वाटर आप लोग रखें, नहीं तो टोनर का इस्तेमाल लाजमी रखें, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। और अपनी रूटीन में सीरम भी लाजमी रखें, क्योंकि सीरम से आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि वो जो फार्मूला क्रीम वगैरह होती है वो आप लोग लगाते हैं और उनसे रंग तो बहुत जल्दी गोरा हो जाता है, पर आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, स्किन जो है वो जल जाती है। तो लिहाजा उनसे बेहतर है कि या तो आप रोज़ वाटर और या फिर चावल का वो पानी जो कि बना के रखें, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर ये रोज़ वाटर और टोनर, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो मैं आप लोगों को सीरम बता रही हूँ तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बारी आती है कि हम कुरान शरीफ क्यों जमा करते हैं, और उसके बाद ये है कि क्योंकि 8वें रोज़े को मेरी अम्मी की बरसी होती है, तो वो रोज़ा हम अपनी अम्मी के घर गुजारते हैं, तो इसलिए वहाँ पर फिर बरसी की जो नियाज़ होती है उसमें हम कुरान शरीफ वगैरह जितने भी होते हैं वो हम सारे बकशवा देते हैं। वैसे आम रूटीन में हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ के फ़ौरन बकश देते हैं, पर इस दौरान के लिए भी टाइम के लिए भी हम लोग बकशने के लिए कुरान शरीफ जमा करते हैं, और फिर हम जितने भी होते हैं हम सब मिलके कुरान शरीफ पढ़ के जितने भी माशाल्लाह हो जाते हैं, तो वो सारे कुरान शरीफ फिर हम बकश देते हैं। और यहाँ मेरी अम्मी की बरसी थी, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी अम्मी का नाम लेके, यानी कि नाम लेके कि नाज़िया नूर व्लॉग की वालदा को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो 3 दफ़ा कुल अल्लाहु अहद पढ़ के आप लोग भी मतलब बकश दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको थोड़ा सवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रख